जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए एक विशेष मंत्र जिसे हम कहते हैं महानवारण मंत्र, इस नवारण मंत्र की यदि हम घर में मात्र 11 आहुति भी देते हैं तो नाना भांति से घर में सुख शांति आती है। उपद्रव जो घर में हो रहे होते हैं वो नष्ट होते हैं। जिन जातकों को ये शक हो हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, नज़र लग गई है, ग्रह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रह बाधा है, नाना भांति की बाधाएं छोटे छोटे कामों में अटकलें उत्पन्न कर रही हैं, तो महानवारण मंत्र की मात्र 11 आहुतियाँ बहुत बड़ा कल्याण कर सकती हैं। ध्यान से, छोटा सा अंक है, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, आज तृतीय गुप्त नवरात्र है और जो साधक इस मंत्र को जप रहे हैं, हमने आपको गुप्त नवरात्र के विशेषांक में ये मंत्र बताया था, तो जो साधक इस मंत्र को जप रहे हैं वो इसका हवन भी यदा कदा जरूर करें। किन तिथियों में करें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 जून सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, महानवारण मंत्र, नवारण और एक महानवारण बड़ा विशेष मंत्र है। जो साधक ये कार्यक्रम हमारा आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारा 2-4 रोज पहला एक कार्यक्रम देख लें, गुप्त नवरात्र विशेषांक। दोबारा सुन लें, गुप्त नवरात्र विशेषांक। उस विशेषांक में हमने ये महानवारण मंत्र बताया है। यहाँ हम बात करने वाले हैं उस महानवारण मंत्र से आहुति के बारे में। अब देखो साधकों, अभी तो जो गुप्त नवरात्र में साधक इसको जप रहे हैं, यदि आप अष्टमी तक जपना चाहते हैं या नवमी तक इस मंत्र को जपना चाहते हैं तो आप जितना जप रहे हैं, 51 बार, 101 बार, 108 बार, जितना भी आप जप रहे हैं आप इसे जपते रहें। जब आप नवमी में यदि कन्या पूजन करके या बिना कन्या पूजन किए, जैसे आपकी सुविधा हो, उस प्रकार से इस मंत्र की कम से कम आप जो लंबे समय से जप रहे हैं 9-10 दिन से, एक माला की आहुति देने का प्रयास करना। साधारण तरीके से आम की लकड़ी कपूर से देसी घी से प्रज्वलित कर लेना, आम की ना मिले तो किसी मीठे वृक्ष की ले लेना, और केवल गाय के घी से भी आहुतियाँ दे सकते हो, या कॉमन सामग्री कोई भी बाज़ार से अच्छी से ले आना, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिला लेना। लिख लो ये, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, इंद्र जो हालांकि मिला होता है लेकिन फिर भी मिलाइए आप। सफ़ेद तिल, इंद्र जौ, कितने, 100 ग्राम, बहुत हैं, 150 ग्राम, और 150 ग्राम ही इसमें आप सफ़ेद तिल मिलाइएगा। गाय का घी मिल जाए तो थोड़ा सा 100-150 ग्राम गाय का घी मिला लीजिएगा। देसी शक्कर, जो खांड वाली शक्कर होती है ना, गुड़ वाली, वो थोड़ी सी आप इसमें मिला लीजिए। थोड़ी सी आप अलग से अगर खीर बना सकें, बिल्कुल सूखी सूखी, बहुत कम दूध को डाल करके सूखी सूखी सी खीर बना लें, वो भी इसमें आप मिश्रण कर लें। सारी सामग्री मिश्रण करने के उपरांत खीर बहुत थोड़ी सी डालनी है, 2-3 चम्मच ही इसमें मिश्रण करना, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। जो मैंने पहले सामान बताएं वो मिश्रण कर लीजिएगा। नवमी में करते हैं तो मुष्क कपूर से जला करके और भगवती को प्रणाम करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए आप एक माला की आहुतियाँ मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा करके, मंत्र के अंत में आपने भी देखा भी होगा, अंतिम लाइन है, मम शत्रुन नाश्य नाश्य ह्रीम फट होंग फट ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे स्वाहा। ठीक है, चामुंडाई विच्चे स्वाहा पूरा मंत्र पढ़ के स्वाहा बोल करके आहुति बहुत प्रेम से देनी चाहिए। अग्नि मानो भगवान का मुख है ना। यज्ञ देव को हम समर्पण कर रहे हैं, उनके जरिए ये भगवान तक आहुतियाँ पहुँचती हैं, जगदम्बा तक आहुति पहुँचती हैं। और 2 उंगलियों पर सामग्री उठावें, अंगूठे से दबा करके बहुत प्रेम से कम 1-2 तोला सामग्री हाथ में आनी चाहिए। इतनी सामग्री हमें यज्ञ में होमनी चाहिए और कभी भी ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, दूर से बैठे होते हैं ऐसे फेंकते रहते हैं, नहीं साहब, ये वे गलत है। हम जैसे बहुत प्रेम से खाना खाते हैं, बहुत प्रेम से ऐसे थोड़ी फेंकते हैं हम, तो ऐसे ही वो मुख है अग्नि का, उसे बहुत प्रेम से उसमें डालिए। और कभी भी
जब तक आहुति ना दें, जब तक अग्नि अच्छे से प्रज्वलित ना हो जाए। कई बार अग्नि प्रज्वलित होती नहीं है, केवल धुआं धुआं होता रहता और हम स्वाहा 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 करते रहते हैं। अरे भैया ये क्या है, ये क्या तरीका है, ये गलत है, ऐसे आपका यज्ञ माना नहीं जाएगा। बेटे अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करिएगा, नीचे हाथ लगा करके बहुत प्रेम से स्वाहा, जैसे हम नवारण मंत्री बोल देते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, गंग गणपतये नमः स्वाहा। बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से हमें आहुति उसमें होमनी चाहिए। उसके साथ साथ नीचे कई बार सामग्री गिर जाती है, उसको नहीं उठाना। ये तो हुई जो रेगुलर वे में गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन से इस मंत्र को पढ़ रहे हैं। अब हमारे अन्य साधक अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्र वाला विशेषांक में से महानवारण मंत्र आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। नहीं तो चलिएगा, मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार वो मंत्र यहाँ पर भी फिर से बता देता हूँ। आप पहले मंत्र लिख लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकैटव विद्रावणी महिषासुरमर्दिनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ दमंसिनी शुंभ दर्पणिनी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खंडवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्र मांस भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसनी ब्रह्मा इंद्रादि स्तुति देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाश्य नाश्य ह्रीं फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और जब यज्ञ करेंगे तो बाद में इसमें स्वाहा लगा लें, ठीक है। तो जो भी हमारे नए साधक नए दर्शक इस कार्यक्रम को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसी मंत्र को कम से कम आप 11 बार पढ़ लें और 11 आहुति आप प्रत्येक अष्टमी, प्रत्येक नवमी और प्रत्येक चतुर्दशी, और जो हमारे गुप्त नवरात्र के साधक हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं इन फ्यूचर आगे के लिए। तिथियां याद रखें, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। अब 2 नवमी आती है महीने में, 2 अष्टमी आती हैं, 2 चतुर्दशी आती हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। आप चाहे कृष्ण पक्ष की कर लें, चाहे शुक्ल पक्ष की कर लें, और चाहे आप दोनों कर लें, अति उत्तम। लेकिन ध्यान से सुन लो, 11 बार, जैसे हमने आज अष्टमी आ गई एग्जाम्पल के रूप में, हमने यही मंत्र भगवती को धूप धूप दे करके प्रणाम करके यही मंत्र 11 बार जपा, और 11 ही हमने जो आपको सामग्री बताई थी उसकी आहुतियाँ दे दी। मुख आपका रहे पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख नहीं रखना है। अब नवमी आती है, अगला दिन आता है, सेम उसी प्रकार से। चतुर्दशी आती है, सेम उसी प्रकार से। 11 बार जपना, 11 आहुति देनी, और देखें घर का वातावरण फिर कैसे होगा, अच्छा होगा। और भगवती से यही प्रार्थना करनी है, हे जगत जननी मंगल करनी, आपकी कृपा से हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाएं, हमारे घर में धन वृद्धि हो, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर का तनाव दूर हो, वास्तु सही हो, और आपकी कृपा हमारे घर में बरसे। ध्यान रखना, भक्ति के सामने सारे उपाय फीके पड़ जाते हैं। हम कितने लाखों के रत्न पहन लें, हम कितने लाखों की तोड़ फोड़ से वास्तु कर लें, कुछ भी हम कर लें, लेकिन भक्ति के सामने सारे कर्मकांड फीके पड़ जाते हैं। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ध्यान रखना बेटा, कहने को कोई आपको कुछ भी कह ले कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा बना दिया, ये घर में रख लो, ना बेटे ना। भक्ति से बड़ी कोई बात संसार में है ही नहीं। क्यों? भक्ति का अर्थ है हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं। हम कोई रत्न पहनते हैं, मिसाल के तौर पे हम नीलम पहनते हैं, तो शनि के लिए तो पहना ना नीलम, और यदि हम शनि की डायरेक्ट भक्ति ही कर लें तो नीलम पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, और भगवान का नाम भी बड़ा हो जाएगा, भगवान हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही हमें कोई भी विशेष छोटे मोटे टोने टमके करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्यों ना हम भगवान से ही बात करें, हम डायरेक्ट क्यों ना अपने आराध्य के ही चरणों में बैठे, है ना। तो डायरेक्ट भगवान से मिलिएगा, डायरेक्ट भगवान की साधना कीजिएगा, डायरेक्ट आपके काम बनेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। तो बस बेटा, ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, और इसको आप साल 6 महीने कर भी सकते हैं। और यदि आपको लगे मैं अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी 3 बार नहीं कर पाती हूँ, तो केवल आप अष्टमी के दिन ये प्रयोग करते रहें बेटा।
धीरे 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 आपके अनेकों कष्ट दूर होंगे, आपको लाभ मिलेगा। और अंत में जो आपने वो खीर बनाई है या तो उसी में मिक्स कर लें, नहीं तो एक आहुति वो जो थोड़ी सी खीर है, खीर ना बन सके तो थोड़ा हलवा बना लें, या फिर हलवा भी ना हो सके तो बाज़ार से कोई खोए वाली मिठाई ले लें, उसे चम्मच में रखें सुरबा में, थोड़ा उसमें देसी घी डालें। अंत में यही मंत्र बोलते हुए आप अपनी प्रायश्चित पूर्णाहुति के रूप में होम दें और प्रणाम कर लें। इसमें यज्ञ की किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बस मात्र भाव है। हमें 11 आहुतियाँ देनी हैं, 10 आहुतियाँ हमें देनी हैं कॉमन सामग्री से, ये गाय के देसी घी से, और 11वीं आहुति देनी है खीर से या हलवे से या बाज़ार के खोए से बनी किसी मिठाई में थोड़ा सा घी मिला करके, या खीर है तो उसमें घी मिला, हलवा है तो उसमें घी मिला करके 11वीं आहुति हमें प्रायश्चित स्वरूपेण पूर्ण आहुति रूप में हमें देनी है। ठीक है, स्वस्तिकृत आहुति भी इसको कहते हैं, मीठी आहुति होती है। बस उसके बाद प्रणाम कर लें, और जब यज्ञ की धुनी ठंडी पड़ जावे तब उसको आप कहीं भी, उसकी जो राख है किसी भी गमले में 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी भी प्लांट में, गमले में, कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं। ये शुद्ध आहुतियाँ हैं, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसे जंगल में डाल के आए या कहीं करके आए, नहीं साहब। थोड़ी सी उसमें से रख भी सकते हैं, बहुत सी थोड़ी सी, ताकि कभी तिलक लगा लें, किसी बच्चे को नज़र लग रही है, घबराहट हो रही है, या आपको स्वयं ऐसा हो रहा, थोड़ी चाट सकते हैं। बहुत थोड़ी सी उसमें से छान करके रखी भी जा सकती है, या आपको तो जब अष्टमी नवमी चतुर्दशी करना ही है तो घर में कभी भी ऐसा उसको रख सकते हैं उठा करके। आइए ध्यान करते हैं आज की ध्यान साधना में। आज भगवती के विराट स्वरूप को ध्यान करते हुए जगत जननी से प्रार्थना करें, हे माँ, हम सबके कष्ट आपकी कृपा से दूर हों। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, एक बात बेटा मेरी हमेशा ध्यान रखना, मैं आप सबके लिए नई नई बातें लाता हूँ, नए नए ये आपको सारे उपाय बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुनते होंगे, तो बेटा ये सारे प्रयोग, सारे विधि विधान आप लोग लिख लिया करें, आपके बहुत काम आएंगे। बेटा इस संसार में मैं कोई ऐसी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो हमें इस प्रकार से बता रहे हैं। छिपाना ज़्यादा आता है, देना और बताना सबको कम आता है बेटा। इसलिए आप मेरे बच्चों की तरह हो, मेरे अपने हो, आप सारी चीज़ें लिख लिया करो। भले ही चाहे आप इस चतुर्दशी अष्टमी नवमी ना करो, लेकिन जीवन में कभी भी कर सकते हो। आपके अपनों, जो अपने लोग हैं, आपके बेटे हैं, बच्चियां हैं,
उन्हें आप बता सकते हो। आपके कोई भाई बंधु हैं, शिष्य हैं, उन्हें आप बता सकते हो, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार से हम सबका कष्ट दूर हो। ठीक है, चलिए बेटा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।